नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। किस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है और आर्टिकल हम लिखेंगे एआई की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आपको विजिट कर जाना है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल लिखने के बाद उसे किस तरह से आप लगा सकते हैं, उसमें कैटेगरी बना करके उसमें किस तरह से टैग लगाते हैं, उसका एसईओ कैसे करते हैं ताकि वो गूगल पर रैंक कर सके, ऊपर आ सके। ठीक है, अभी वर्तमान में utsav-classes.com जो मेरी वेबसाइट है उसकी बहुत सारी पोस्ट जो है वो ऊपर रैंक कर रही है सर्च करने पर, है ना। वो भी कभी अगले वीडियो में दिखा दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट पर विजिट करना आपको। यहाँ पे डैशबोर्ड से नीचे साइट आता है, गूगल साइट किट, जिसमें गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स से ऐड होती है वेबसाइट। ये भी चीज़ें आगे करेंगे जब पोस्ट लिखेंगे, इनके बाद की बात है। चलिए, तो सिर्फ पोस्ट पे बात करेंगे, ऐड न्यू पोस्ट। चलिए, इसके बाद हमें जैसे कि कोई खबर आई है, ठीक है, ईमेल को लेके कोई खबर आई है, टेक से रिलेटेड हम जो है अपना ये आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। तो इस इमेज को सबसे पहले हम सेव कर लेंगे। चैट जीपीटी पर हमें उस इमेज को अपलोड करना है। चैट जीपीटी हमने इस इमेज को अपलोड कर लिया और इसको एक प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा कि करवाना क्या है, करना क्या है ना। तो दी गई न्यूज़ से, दी गई खबर से आर्टिकल लिखना है ना। चैट जीपीटी जो है साथियों, जो भी आर्टिकल लिखता है वो कॉपीराइट फ्री ही होता है। ठीक है, वो अपने शब्दों में लिख रहा है, कॉपीराइट फ्री होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको जो आर्टिकल लिखा गया है उसमें आपको बदलाव ज़रूर करना है, ऐसा एज इट इज़ कॉपी नहीं रखना है आपको। तो दी गई खबर का आर्टिकल लिखना है, टाइटल लिखना है, टाइटल स्लग मेटा डिस्क्रिप्शन और कोमा लगाकर टैग लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रॉम्प्ट दे दिया, तो ये सारी चीज़ें लिख देगा। अब हमें सिर्फ कॉपी करके डालना रहेगा। ठीक है, अब ये रीड करेगा उस न्यूज़ को, उसके बाद उसका एक बेहतर आर्टिकल आ जाएगा। अभी हमने एड पोस्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए टाइटल, जो टाइटल आने वाला वो टाइटल डालेंगे। यहाँ पे मेन कंटेंट आएगा। ठीक है, कंटेंट के बीच आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। बुलेट की सारणी लगा सकते हैं, जैसे कि लिस्ट लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, HTML कोड लगा सकते हैं अगर कुछ आपने बनाया है। ठीक है, कोई टूल बनाया है आपने, वो भी आप लगा सकते हैं। इमेज लगा सकते हैं, बीच में आप PDF लगा सकते हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। जो चीज़ें यहाँ पे बेसिक होती है वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए, तो अब ये आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टाइटल दे दिया है, जीमेल का नया फीचर, अब सभी ऑनलाइन ऑर्डर्स एक ही जगह होंगे ट्रैक। ठीक है, तो ये हो गया अपना टाइटल को कॉपी किया और टाइटल की जगह अपनों ने इसको डाल दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे मेन बॉडी जहाँ से लिखा जाएगा, मेन बॉडी में जो आर्टिकल लिखा जाएगा पूरा, यहाँ से स्लग यहाँ पे दे दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब आर्टिकल कंटेंट यहाँ पे नीचे आ गया है। ठीक है, अब आर्टिकल कंटेंट जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा ना, है ना, तो इसको अट्रैक्टिव और विस्तृत लिखवाते हैं इससे थोड़ा। तो इससे कॉपी करके फिर से देते हैं इसको, इसे आकर्षक और विस्तृत लिख, सभी ऑनलाइन ऑर्डर्स एक ही जगह आएंगे और ख़ास जो फीचर्स है वो दे रखे हैं इसने, और थोड़ा सा और इसको थोड़ा और इसने AI ने इसको विस्तृत करने की कोशिश की है। तो बस इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया, मेन बॉडी में आ चुका है आर्टिकल पूरा। अब यहाँ पे देख सकते हो और भी चीज़ें मैं डाल के दिखाता हूँ, जैसे कि उसी आर्टिकल को इमेज लगाना है ना, तो अब ऊपर ही ऊपर हम एक इमेज भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे या तो प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे कि हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज है ना, या फिर यहाँ पे लाइन के एंड में कर्सर ले करके आप यहाँ से एंटर करके भी सीधा आ सकते हैं। देखिए, टाइप एंड चॉइस ब्लॉक है ना, तो ये प्लस आइकन पे अब जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ब्लॉक अवेलेबल होंगे। व्यू ऑल ब्लॉक करके मैं एक एक बता देता हूँ। यहाँ से पैराग्राफ लिया जाता है, हेडिंग ली जाती है, लिस्ट ली जाती है ना, क्वाइट कोड लिए जाते हैं, डिटेल्स, कोई जानकारी डिटेल्स में दे रहे हैं हम तो वो अलग से नोट में प्रदर्शित होती है वो। ठीक है, और ये है प्रीफॉर्मेटेड और पुल कोट टेबल, यहाँ से टेबल ले सकते हैं, ये अधिकतर जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। क्लासिक, यहाँ पे क्लासिक वर्डप्रेस एडिटर है, इसको ले सकते हैं। इमेज ले सकते हैं, जिसमें इमेज इंसर्ट कर सकते। गैलरी ले सकते हैं। गैलरी कौन सी आएगी? गैलरी आपकी जो गैलरी है, आपकी जो वेबसाइट की गैलरी है जहाँ पे मीडिया है, वो
ऑडियो ले सकते हैं, यहाँ पे कवर फाइल ले सकते हैं, कोई फाइल अगर आप लगाना चाहते हैं अपलोड कर, मीडिया और टेक्स्ट आ सकता है, जिस आप देख रहे हो इमेज दिख रहा है, इमेज से आगे उसका वर्णन दिख रहा है, ये चीज़ भी यहाँ से ली जा सकती है, जिसमें एक इमेज आ जाएगा और उससे आगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी, है ना। वीडियो ले सकते हो और यूट्यूब भी ले सकते हो, यहाँ पे बटन ले सकते हो, कोई बटन लगाना चाहते हैं, देखिए आप बटन किस तरह से दिखाई दे रहे हैं ऊपर, वो बटन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स ले सकते हैं और यहाँ पे ग्रुप ले सकते हैं, रो, स्टक, ग्रिड ले सकते हैं, मोर और अधिक ले सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं और सेपरेटर ले सकते हैं यहाँ से, जो सेपरेट करे चीज़ों को अलग अलग करे, स्पेसर भी ले सकते हैं जो बीच में स्पेस बनाने काम करता है ना। एर्चिव ले सकते हैं जिसमें पोस्ट एर्चिव आएगा, है ना, कि किस मंथ, जैसे मंथ वाइज आएगा, ये जिस मंथ में जो पोस्ट हुई थी वो, यहाँ पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उस मंथ में जितनी पोस्ट हुई थी वो। कैलेंडर ले सकते हैं, टर्म लिस्ट ले सकते हैं, कैटेगरीज लिस्ट आ सकती है, जो जो कैटेगरी आपने बना रखी है, अभी अनकैटेगराइज आ रहा है, हमने कोई कैटेगरी नहीं बना रखी लिस्ट है, इसलिए यहाँ पे अभी कैटेगरी भी अपन बनाएंगे। HTML कोड ले सकते, कोई कोड जनरेट करवाना चाहते हैं, कोड लिखना नहीं आता, AI से आप कोड लिखवा सकते हैं, बेसिक काम कर सकता है, एडवांस काम नहीं कर सकता AI, ठीक है। और लेटेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, वो भी इसमें लगा सकते हैं, जो लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे की हुई वो दिखाई देगी। पेज लिस्ट ले सकते हैं, है ना। सोशल आइकन ले सकते हैं जिसमें शेयर बटन होता है, सर्च ले सकते हैं, सर्च बॉक्स आ जाएगा, ये शॉर्ट कोड अगर डालना है तो वो आ जाएगा। टेक क्लाउड ले सकते हैं। अब सर्च के लिए, इसके लिए अपन एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, जो कि आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, जो IMP प्लगइन है वो सारे इंस्टॉल करा दूंगा एक बार में। तो हर पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट शेयर बटन आएगा सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए, ठीक है। नीचे बहुत सारी चीज़ें, साइट लोगो, साइट टाइटल हैं, अवतार हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, जो आपकी ज़रूरत के अनुसार वो चीज़ें यहाँ से मिल जाएगी आपको। रीड मोर, यहाँ पे लिंक अवेलेबल कराया जा सकता है, यहाँ पे लॉगिन और लॉगआउट लिया जा सकता है, वो बटन लिया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एम्बेडेड किया जा सकता है, जैसे कोई कोड एम्बेडेड कर रहा है आप, ट्विटर एम्बेडेड कर रहे हैं, यूट्यूब का कोई वीडियो लगा रहे हैं आप, तो इस यूट्यूब को लेना होगा और यहाँ पे उस वीडियो का लिंक डालना पड़ेगा, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ ऐप से रिलेटेड, इनको लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अभी फ़िलहाल हम इमेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे इमेज। इससे आगे पैटर्न भी है, देखिए पैटर्न भी ले सकते हैं, ये पैटर्न, यहाँ से पैटर्न ले सकते हैं, यहाँ से मीडिया भी ले सकते हैं जो आपने इसमें सेव किया हो, इमेज और अन्य, है ना। तो यहाँ पे इमेज ले रहे हैं, सर्च कर लेंगे सीधा इमेज, ये इमेज आ गया, तो इमेज पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ जनरेट हो गया, वो जहाँ पे हमारा कर्सर था वहाँ पे जनरेट होगा। अपलोड पे जाएंगे या फिर मीडिया में जाएंगे, जो मीडिया में जो आपने अपलोड किया हुआ है कंटेंट वो, और अपलोड में जाएंगे तो अपने डेस्कटॉप में से अपलोड होगा। तो यहाँ पे पहले क्रॉप कर लीजिएगा, इन जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हो उसको अच्छे से। हम क्रॉप नहीं कर रहे, सीधा एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, इसलिए ओपन कर लेंगे इसको, और यहाँ पर वो फाइल अपलोड हो रही है, ठीक है। और देख सकते हो वो फाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं इन दोनों सेटिंग्स को, है ना। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि ऊपर जो है पूरा पेज दिखे। ये इमेज अपने लगा दी। इस जगह पर आप इमेज कहीं भी गूगल से लेके मत डालिएगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। इमेज कैनवा की मदद से आप खुद बनाइएगा, बैनर खुद बनाइएगा, या फिर न्यूज़ आर्टिकल छोटा सा आप डाल सकते हैं जिसमें कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से इमेज ली जा सकती है, और सारी चीज़ें जो इसमें ली जा सकती है वो मैंने बता दी। इसके अलावा अगर सारणी लेना चाहें तो किस तरह से, अगर PDF का लिंक डालना चाहे तो किस तरह से डाला जाता है किसी भी पोस्ट के अंदर, या फिर उसकी लिस्ट भी बना सकते हैं आप सारणी बनाकर, है ना। तो प्लस आइकन पे क्लिक कर दें, या फिर यहाँ पे सर्च कर लें टेबल, ये आ गया नीचे टेबल। अब टेबल पर जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे कॉलम आ रहे हैं, कॉलम की संख्या 2 है, रो की संख्या भी 2 है। जितना चाहें आप उतनी कॉलम और रो ले सकते हैं। जैसे 2-2 हैं तो हम जैसे जनरेट करेंगे 2-2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लिंक दे सकते हैं, जैसे कि हमने होम पेज दे दिया, है ना। यहाँ पे हम दे रहे हैं होम पेज, और यहाँ पे दे रहे हैं हम कोई नोट्स दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, या ई-बुक दे रहे हैं, है ना। तो ये ई-बुक, अब ई-बुक से आगे क्या लिख देंगे हम, डाउनलोड लिख देंगे, डाउनलोड। और यहाँ पे पेज पर क्या करेंगे, विजिट लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पे हमें लिंक डालना है, जैसे कि हम वेबसाइट पर विजिट किए, ऊपर आ रहा है इसका URL, कॉपी करेंगे, ये होम पेज का URL है। अब यहाँ पे विजिट पर इसको डालना है, तो विजिट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ऊपर यहाँ पे देख सकते हो एक बटन आ रहा है जो कि लिंक का है, इस पर आपको क्लिक करना है, नीचे आ जाएगा ये सर्च या फिर टाइप, है ना।
तो यहाँ पे अपन टाइप कर देंगे या फिर पेस्ट कर देंगे, जो लिंक हमने कॉपी किया था उसको हमने पेस्ट कर दिया और इंटर दबा देना या फिर इस एरो पर क्लिक कर देना, तो लिंक जनरेट हो जाएगा। जब यूज़र यहाँ पे विजिट पर ओके करेगा तो सीधा ही वो हमारे होम पेज पर विजिट कर जाएगा। अब दूसरी बात में हमें यहाँ पर एक PDF डालना है ना। फॉर एग्जांपल वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे मीडिया होता है वेबसाइट का, है ना। तो मीडिया पर आप क्लिक करिए या ऐड मीडिया पर करके आप सीधा अपलोड कर सकते हैं। मीडिया पे हमने क्लिक किया, जो मीडिया हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड है वो मीडिया हमें दिखाई देंगे, देख सकते हो। जो मीडिया, बैनर, लोगोस अपलोड किए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। अब यहाँ पे हमें नया मीडिया लेके जाना है कोई, इसमें हम एक PDF को लेके जा रहे हैं, तो उसका यहाँ से लिंक जनरेट होगा, उसको कॉपी करके डालना होगा। ये हमारी वेबसाइट की गैलरी में आएगा, मतलब हमारी वेबसाइट उसको प्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। इसके अलावा गूगल ड्राइव होता है। गूगल ड्राइव पे आप किसी फाइल को अपलोड करके PDF के रूप में, और उसको भी वहाँ से उसके लिंक को लिया जा सकता है, ठीक है, और उसको नोट डाउनलोडेबल भी किया जा सकता है। तो विस्तृत उसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक लंबा वीडियो चाहिएगा उसके लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा लोड नहीं होगा, तो फाइलें खुलने में आसानी होगी और स्पेस की कमी भी नहीं आएगी। वैसे भी अगर आप होस्टिंगर से ख़रीद रहे हैं तो 100 GB के करीब आपको स्टोरेज मिलता है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर काम कर रहे हैं तो फिर आपको क्लाउड या एडवांस लेवल का होस्टिंगर या सर्वर खरीदना पड़ेगा आपको, जिसमें ज़्यादा स्पेस मिलता है। इसके अलावा वीडियो लगाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, जैसे कोई कोर्स लगाना चाह रहे हैं, कंटेंट PDF पर सेल करना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए भी प्लगइन होता है। वो चीज़ें आगे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐड मीडिया ऊपर आ रहा है, मीडिया लाइब्रेरी, ऐड मीडिया जाएंगे, ऐड मीडिया में सिलेक्ट फाइल करेंगे। सिलेक्ट फाइल में हमारे पास कोई PDF पड़ा है जैसे, ठीक है, कोई PDF पड़ा है, तो उस PDF को हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे अपलोड होना लग गया है। ये देखो आप यहाँ पे फाइल अपलोड हो रही है। अब जैसे अपलोड होती है आपको यहाँ पे इस PDF पर क्लिक करना है। उसके बाद इसका जो टाइटल है वो देना ज़रूरी है। कोई भी यूज़र सर्च कर रहा है गूगल पे तो उसके नाम से सर्च होना चाहिए, है ना। तो कोई फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ GK लिख दिया यहाँ पे, है ना, राज GK लिख दिया। कैप्शन देना चाहे, डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो आप यहाँ पे कैप्शन और डिस्क्रिप्शन भी दे दें। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइल URL, अब इसका एक लिंक जनरेट हुआ, उस लिंक को कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है इस PDF का लिंक कॉपी हो गया है। हम और डाउनलोड पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया और इंटर कर देंगे। तो ये किसी भी सारणी में इस तरह से कंटेंट को डाला जाता है। इस तरह से PDF, जैसे ही व्यक्ति या यूज़र डाउनलोड पर क्लिक करेगा सीधा ही वह PDF ओपन हो जाएगा 1 क्लिक में। चलिए, तो अब ये आर्टिकल में ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। देखिए, आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। आप सिर्फ देखकर या पढ़कर लेक्चर सुन रहे तो उससे नहीं सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल से सीखी जाती, देखते जाएं और करते जाएं। फोकस की फ्रेज, अब फोकस की फ्रेज मतलब फोकस की क्या है, टाइटल से रिलेटेड चीज़ इसमें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ दे रहे हैं हम ईमेल न्यू फीचर, है ना, ईमेल न्यू ना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे स्लग। अब स्लग मतलब एड्रेस, जैसे कि ये वेबसाइट ओपन है, इस वेबसाइट का ऊपर एड्रेस आ रहा है, URL एड्रेस, तो वहाँ पे क्या होगा, उस पोस्ट का भी इसी तरह से एक एड्रेस बार में URL एड्रेस आएगा। तो पहले तो डोमेन नेम आएगा, कॉमन है ये। इसके बाद जो स्लग में हम डालेंगे वो चीज़ आएगी। तो स्लग में क्या डालेंगे, जो टाइटल से रिलेटेड है, जो सर्च में ज़्यादातर, क्योंकि इंटरनेट पर जाल होता है। इंटरनेट क्या है, एक जाल है। किसका जाल है, टेक्स्ट का। जब वेबसाइट पर एक ही टेक्स्ट मैच होता है, टाइटल में, मेन बॉडी में, उसके टैग में, उसके डिस्क्रिप्शन में, तो ज़्यादा संभावना होती है कि वो SEO हो उसका, है ना, और गूगल पर ऊपर आए वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो स्लग में क्या देना है, स्लग में भी वही चीज़ दे दो, क्या, ईमेल या जीमेल न्यू टीचर 2025, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि अब कैसे दिख रहा है वो स्लग, मतलब URL एड्रेस कैसा दिख रहा है, वो हम जब पब्लिश करेंगे उस समय। अब मेटा डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे लिखवाया था AI की मदद से, तो उस मेटा डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे डाल देते। देखिए
टेक्स्ट तो यहाँ पे रह गए ऑलरेडी। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या, गूगल ने जीमेल नया फीचर जोड़ा है, मतलब जो पूरा जो आर्टिकल लिखा गया है उसका सार होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो गूगल पर शो होता है। जैसे कि यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया हमने, ये याहो एसईओ प्लगइन के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। याहो एसईओ प्लगइन अगर नहीं है तो ये सेटिंग ओपन नहीं होगी। देखिए गूगल के जीमेल अब यहाँ पे दिखाई देना है, जीमेल फीचर जो हमें, जिसमें यूज़र सभी ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी जो भी होगा वो ईमेल अपनी ट्रेस करेगी और वहाँ पे दिख पाएगा। और जो इमेज हमने डाला था वो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मेन बॉडी में इमेज डालना काफ़ी नहीं होता है, यहाँ पे वाला काम हो चुका है कंप्लीट एसईओ वाला। अब इधर चलते हैं, राइट साइड में आ रहा है पोस्ट, इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आता है एक सेटअप फीचर इमेज। सेटअप फीचर इमेज में क्या होता है कि आपने कोई इमेज या थंबनेल बनाया है ना, थंबनेल बनाया, तो मैंने ऑलरेडी दूसरे थंबनेल बना रखे हैं तो वो देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन इनको अपन फिर भी डाल रहे हैं, एक वैकेंसी से रिलेटेड। इस तरह का थंबनेल कैनवा से बना रखा है, इसको सिलेक्ट करके अपना ने ओपन कर लिया। तो ये पोस्ट है जीमेल से रिलेटेड, तो आप अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाओ खुद का, फिर उसको यहाँ पे फीचर इमेज में डालना है, तो आपकी पोस्ट में वो शो होगा। जब आप पोस्ट शेयर करेंगे किसी भी सोशल मीडिया पर, है ना, तो वो शो होता है, वो दिखता है। जैसे यूट्यूब पर थंबनेल दिखता है ना कंटेंट से रिलेटेड, सेम वही बात है यहाँ पे फीचर इमेज। वेबसाइट में उसको फीचर इमेज बोलते हैं जब अपनी वेबसाइट शेयर होगी, ठीक है। तो इस तरह से दिखाई देगा। अब नीचे चलिए, थोड़ा नीचे आ रहा कैटेगरीज, इस पर आप क्लिक करिए। हमारे पास कोई कैटेगरी बनी हुई नहीं है, अनकैटेगराइज एक कैटेगराइज है, हमें एक कैटेगरी लेना है, ठीक है। ऐड कैटेगरी, हम एक कैटेगरी बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें कैटेगरी बना रहे हैं, हमने एक अलग बटन लगाया वेबसाइट पे, ब्लॉग आर्टिकल, तो इसी नाम से बना देते हैं एक कैटेगरी, ब्लॉग आर्टिकल नाम से, ठीक है। या फिर किसी दूसरे नाम पे टेक आर्टिकल या जो भी आप रखना चाहें, तो वो सर्च में भी आएगा। और साथ में उसको जब आप सिलेक्ट करेंगे वो हर पोस्ट में दिखेगा, जो भी कैटेगरी आप बनाओगे, वो बस उसको सिलेक्ट करना रहेगा, टिक करना रहेगा, जैसे यहाँ पे टिक किया हमने। उसके बाद जब उस कैटेगरी के लिंक को आप कॉपी करके यहाँ पे रीड की जगह डाल देंगे, तो कोई भी यूज़र रीड पे ओके करेगा, तो जो उस कैटेगरी में टिक किए थे हमने, जो उस कैटेगरी में जुड़े थे आर्टिकल जितने भी, वो सारे आर्टिकल की लिस्ट नीचे आ जाएगी। ये फायदा इसका, ठीक है। दूसरी बात सर्च का, ब्लॉग आर्टिकल ही दे देते हैं, आप इसमें एक से अधिक भी ले सकते हैं ब्लॉग आर्टिकल। इसके अलावा जो टेक से रिलेटेड आर्टिकल है, टेक दे दो यहाँ पे, ऐसे और भी कैटेगरीज बना सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज होगी आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लॉग आर्टिकल को हम हर एक आर्टिकल को ब्लॉग आर्टिकल टेक कैटेगरी से हम टिक करेंगे, ठीक है। और इस ब्लॉग आर्टिकल के लिंक को वेबसाइट पर ले जाके हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। कहाँ पे डाल देंगे? यहाँ पे रीड में डाल देंगे। जब यूज़र यहाँ क्लिक करेगा तो उसको सारे ही आर्टिकल मिल जाएंगे। चलिए वो सारी चीज़ें करके बताता हूँ मैं। अब न्यू कैटेगरी और कैटेगरी लेना चाहें तो यहाँ करके ऐड कैटेगरी कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे टैग लिखा आ रहा है ना, तो ये टैग लिखा आ रहा है, ऐड टैग। हमने टैग जनरेट करवाए थे। टैग मतलब गूगल पर लोग क्या सर्च कर सकते हैं उस पोस्ट से रिलेटेड चीज़ें, है ना। तो वो आप खुद भी लिखिएगा, खुद ही लिखिएगा। और अगर आप यहाँ पे लिखवाना चाहें एआई से, तो एआई से लिखवा के उसको एडिट करना है। जीमेल अपडेट, जीमेल नया फीचर, है ना। देखिए यहाँ पे जीमेल न्यू फीचर 2025, ये भी ये मेन टैग है इसका। तो ये 8, 10, 15 टैग लिखना है आपको और कोमा लगाना, सब में कोमा लगाते जाना है। यहाँ पे लिखोगे तो भी कोमा लगाते जाना, तभी वो टैग्स जनरेट होंगे। कंप्लीट हो चुकी है अपनी पोस्ट। अब यहाँ पे देखिए एसईओ एनालिसिस करके बता रहा है ये प्लगइन। एसईओ एनालिसिस ओके, रीडेबिलिटी मतलब पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, वो अट्रैक्टिव है तो गुड है वो। इस तरह से ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। कंप्लीट हो चुका। अभी हम इस पोस्ट को पब्लिश कर रहे हैं। ये हमने पब्लिश किया, ऊपर आ रहा पब्लिश बटन। इससे पहले ये पेज प्रीव्यू दिखा रहा है। पब्लिश करें, पब्लिश के साथ साथ आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको पब्लिश शेड्यूल भी कर सकते हैं, इसका पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, प्राइवेसी भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है पब्लिश इमीडिएटली। यहाँ पे कोई तारीख देखिए, अभी पब्लिश करेंगे, तारीख और समय सेट करेंगे, तो जिस दिन का सेट करेंगे उस दिन पब्लिश होगा ये। तो ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। चलिए इसको पब्लिश कर रहे हैं। पब्लिश करने के बाद इसको व्यू करते हैं, ओपन अ न्यू टैब। देखिए अब ओपन ए न्यू टैब किया हमने। इस तरह से ये आर्टिकल अपना दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये गूगल पे दिखाई देगा, कोई भी यूज़र आएगा तो, ठीक है। नीचे हमने जो जो चीज़ें लगाई थी सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। इस तरह से किसी भी आर्टिकल को लिखा जाता है। सारणी टेबल में आप कोई कंटेंट डाल रहे हो तो वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे सीधा, ठीक है। इमेजेस लगा सकते हैं आप एक से अधिक, ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। जो इमेज हमने फीचर में लगाया था वो सबसे ऊपर दिख रहा है, देखो
ये फीचर इमेज बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमने जो कैटेगरी बनाई थी वो यहाँ पे दिखेगी, ये देखिए ब्लॉग आर्टिकल। इस कैटेगरी का लिंक हम यहाँ से लेना चाहेंगे। पहले तो ब्लॉग आर्टिकल पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉग आर्टिकल पे हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पे ब्लॉग आर्टिकल का ही एड्रेस आ रहा है। देखिए यहाँ पे ब्लॉग आर्टिकल लिखा है ऊपर ये, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसको हम यहाँ पे रीड में देंगे, ठीक है। यहाँ पे रीड, चलिए कंटेंट में गए, पेन आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पे लिंक की जगह उस कैटेगरी के लिंक को हमने यहाँ पे डाल दिया और पब्लिश कर दिया। अब कोई भी यूज़र रीड पर ओके करेगा, ब्लॉग आर्टिकल उसको सारे वो मिल जाएंगे जो हम इस कैटेगरी से उसको टिक करेंगे जब पब्लिश करते समय। नहीं करेंगे तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी तरीका होता है, जैसे कि आपके पास ये साइड बार नहीं है, आपकी वेबसाइट में ये साइड बार शो नहीं हो रहा है, या फिर आपने डिलीट कर दिया या फिर है ही नहीं, तो फिर कैटेगरी कैसे निकालेंगे? इसका एक और तरीका होता है, डैशबोर्ड पर विजिट कर जाना है। देखिए पोस्ट पे हमने क्लिक किया तो ऑल पोस्ट दिखाई दे रही, कौन कौन की पोस्ट है। यहाँ पे एक ही पोस्ट है अभी जो हमने लिखी है ना। उसकी कैटेगरी भी यहाँ पे शो कर रहा है, ऑथर कौन है लिखने वाला वो आ रहा है, ऑथर का नाम वगैरह चेंज भी कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट में। पब्लिश कब किस तारीख को हुआ ये डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। यहाँ से सीधा इसको देख भी सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। इस पे जब एडिट पे क्लिक करेगा तो पूरी पोस्ट फिर से ओपन हो जाएगी और एडिट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसी में पोस्ट वाले ही इस विकल्प में नीचे कैटेगरीज आ रहा है, कैटेगरीज पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे कैटेगरीज पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है ब्लॉग आर्टिकल, जो हमने कैटेगरी यहाँ से ली थी। इसी कैटेगरी को आपको यहाँ से व्यू कर देना है और व्यू करके इसके URL को ऊपर से कॉपी कर लेना है। अब देखिए हमने स्लग डाला था ना, स्लग के बारे में आपको बता रहा था। ये एक पोस्ट है, इस पोस्ट पे हमने विजिट कर दिया। अब यहाँ पे स्लग देखिए, ये स्लग आ गया, जीमेल न्यू फीचर 2025, ये स्लग डाला था हमने, तो ये स्लग इसमें एड्रेस में दिखाई दे रहा है। और आगे जो है ये कॉमन रहेगा अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम। तो ये फ़ायदा होता है स्लग का। चलिए अब यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार वेबसाइट को और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से यूज़र यहाँ से विजिट कर पा रहा है, ठीक है। साथ में होम पेज पर आप चाहें तो पोस्ट भी लगा सकते हैं। उसका क्या तरीका है? उसका यह तरीका है कि हम यहाँ पे विजिट करेंगे हमारे वेबसाइट पर और एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। होम पेज पर नीचे यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर ले लेंगे। कंटेनर लेने के बाद यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे पोस्ट, किधर? वेट में पोस्ट सर्च करिए। ये पोस्ट हमने सर्च कर दिया और यहाँ पे पोस्ट से आ रहा है ना, ये पोस्ट आ रहा है। इसको यहाँ पे उठा के आपको इसमें डालना है कंटेनर में, तो यहाँ पे पोस्ट शो होने लग जाएगी, नीचे ही अपने होम पेज पर ही शो होने लग जाएगी। साथ में इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पेन आइकन पे आपको क्लिक करना है, इसकी सेटिंग में हमें क्या क्या दिखाना है ना। तो देखिए कंटेंट में कितने कॉलम लेना है आपको, यहाँ पे कॉलम कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। क्लासिक, कार्ड्स, फुल कंटेंट, ये 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे 4 कॉलम ओपन होंगे। अगर 4 पोस्ट होती तो वो चारों दिखती है अभी यहाँ, है ना। और पोस्ट कितनी दिखाना चाह रहे हैं उस आप होम पेज पर? 6, तो 6 आ रहे हैं यहाँ पे। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इमेज पोजीशन कहाँ रखना चाह रहे हैं? टॉप, लेफ्ट, राइट। ये जो इमेज दिख रही है ये वाली फीचर इमेज, इसमें और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टाइटल हम दिखा रहे हैं इसलिए शो कर रहे हैं, इसलिए टाइटल दिख रहा है। इसको हाइड कर देंगे तो टाइटल जो है वो हाइड हो जाएगा। देखिए टाइटल हाइड हो गया। उसके बाद है एक्सेप्ट, इसको हाइड करें तो इसका इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा, सिर्फ टाइटल दिखाई देगा, है ना। टाइटल और इमेज दिखाई देगा, तो ये अच्छा है। तो ये जो एक्सेप्ट से है इसको आप क्या करना, हाइड कर देना। इसके अलावा भी रीड मोर विकल्प आपको दिखाना है तो यहाँ पे ये आ रहा है रीड मोर। अगर इसको भी आप हाइड करना चाहें तो ये भी हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो गया, ठीक है। तो इसको तो दिखाना है क्योंकि मेन चीज़ है ये। तो इस तरह से विकल्प अवेलेबल। साथ में मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया है ये कि किस तरह से यहाँ पे पोस्ट को लगा करके उस पोस्ट को हम सेट करते हैं, किस तरह से उसके कॉर्नर्स को सेट करते हैं, उसका रेडियस सेट करते हैं, किस तरह से उसको बॉक्स में सेपरेट और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं, है ना। तो मैंने डबल बता दिया, चलिए ठीक है।
अब हटा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं लगाना है, पब्लिश कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो इस तरह से किसी आर्टिकल को लिखते हैं, किस तरह से उसका एसईओ करते हैं, सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, आपकी रिसर्च पर। आपको एसईओ रिसर्च करना पड़ेगा, एआई की मदद ले सकते हैं, सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं, या खुद का दिमाग लगाइए। अगर आपके पास अच्छा अनुभव हो जाएगा तो आप चीज़ों को बहुत आसान समझ पाएंगे। ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड आप गूगल पर ट्रेंडिंग वर्ड भी देख सकते हैं, ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग वर्ड देख सकते हैं, और आप जितने भी सोशल मीडिया है हर जगह से सभी सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग वर्ड देख सकते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा यूज़र सर्च कर रहा है। और कोई न्यूज़ आई है, खबर आई है अखबार में, तो वो लेटेस्ट होती है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होती है, और उसके चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा कि वो सर्च में आएगा। तो उससे रिलेटेड आप कंटेंट लिखते हैं तो वो पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी, है ना। और आपको इसको रिसर्च करना है, ये रिसर्च का मुद्दा है। उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा अगर आपके वेबसाइट पर इन कंटेंट के रूप में ट्रैफिक आने लगा तो फिर आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे इंटरव्यू अवेलेबल है यूट्यूब पर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, वहाँ जाके देख सकते हैं कि एक ब्लॉग आर्टिकल लिखने वाला व्यक्ति कितने पैसे कमा सकता है, उसकी कितनी इनकम हो सकती है, उसकी हाईएस्ट इनकम कितनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, 50,000 तक एक दिन की हाईएस्ट इनकम, इससे ज़्यादा की इनकम भी जनरेट करते हैं वो। तो आप इंटरव्यू जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।